जो मैसेज आया 20 अप्रैल 1994 को दोपहर को 3:15 पर महर्षि वाल्मीकि का मैसेज है। तो वो बताते हैं शुरू में ही मुस्कुराते हुए कि जब आप बोल रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि का जो मैसेज है, तो आप सब समझ गए होंगे क्योंकि आप ये स्टोरी तो जानते ही हैं, कि वाल्मीकि कौन थे। तो वो कहते हैं कि अ, अगर आप मेरी स्टोरी जानते हो लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जीवन किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हुआ। मेरे जीवन में कैसे निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो अब वो आगे बताते हैं कि आप सब जानते हैं क्या कि आई वॉज़ ए हंटर, मैं शिकारी था और मैं पक्षियों की, पशुओं का शिकार करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक पक्षी का शिकार कर रहा था। तो जैसे ही मैं शिकार कर रहा था, तो एक पक्षी का जब शिकार किया, तो मेरे जीवन में पूरे तरीके से बदलाव आ गया। मेरे एटीट्यूड में बदलाव आ गया। कहते हैं कि उसके बाद मैंने फिर कभी भी शिकार नहीं किया और कहते हैं कि मेरा जो सारा समय था वो दुःख में बीतता था कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इतना बुरे तरीके से शिकार करके मैं पशुओं की, पक्षियों की हत्या क्यों करता हूँ? और ये दुःख मुझे होने लगा। तो ये दुःख होते-होते वो बताते हैं कि मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और मैं 3 साल तक लगातार मेडिटेशन करता रहा। लेकिन मेडिटेशन करते-करते मुझे खुद ही नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी जो बॉडी है, वो जाग जाती, मेडिटेशन के लिए बैठ जाती, लेकिन मेरे साथ क्या घटनाएँ घटती हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं पता लगता। तो मेडिटेशन करते-करते मुझे मास्टर्स जो मेरे ग्रेट मास्टर्स हैं, मेरे मास्टर्स ने बताना शुरू किया कि तुम्हें एक रामायण की स्टोरी लिखनी है। वो कहते हैं कि लेकिन मैं तो अनपढ़ था, मुझे तो लिखना भी नहीं आता था क्योंकि मैं तो शिकारी था। तो वो कहते हैं कि मैं जब 3 साल तक लगातार ध्यान करता रहा, तो उस ध्यान करने के बाद मुझे मास्टर्स ने कहा कि तुम्हें ऑटो राइटिंग करनी है। मैं तुम्हें ये रामायण की जो स्टोरी है, हम तुम्हें लिखवाएँगे तुम्हारे माध्यम से। क्योंकि तुम शिकारी होने के बाद जो तुम्हारे जीवन में बदलाव आया है कि जो पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति जब तुम मारते थे, तो वो जो तुम्हारे जीवन में बदलाव है, उस बदलाव से हम बहुत खुश हैं और तुम्हारे माध्यम से रामायण की स्टोरी लिखवाना चाहते हैं। अब वो कहने लगे कि मेरे को तो कुछ लिखना ही नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं, ये हमारा काम है और वो कहते हैं कि मैंने मेरे चारों तरफ जो लोग थे, जिनको लिखना आता था, लिखना-पढ़ना, उनसे मैं धीरे-धीरे वो पढ़ना-लिखना सीखने लगा कि किस तरीके से लिखा जाए। तो थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने अपने साथ के जो मेरे साथी थे, उनसे मैंने फॉर्मल एजुकेशन ली और उसके बाद ऑटो राइटिंग की बात शुरू हुई। अब आप देखो कि एक मेडिटेशन में एजुकेशन की कौन-सा एजुकेशन? सिर्फ़ ऑटो राइटिंग में जब मेडिटेशन हम जब करते हैं, तो मेडिटेशन के माध्यम से देखो कितने मास्टर्स हमारे पास आते हैं और वो हमें ऑटो राइटिंग, हमें दर्शन देते हैं, हमें बात बताते हैं, क्लेयरवॉयंस हमें दिखते हैं, खुद दर्शन देते हैं। तो कौन-सी पढ़ाई? स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आध्यात्मिक शिक्षा, मेरे को भी ऐसे ही लगता था अपनी लाइफ में 12-13 साल पहले कि ये डिग्री भी कर लो, ये डिग्री भी कर लो, ऐसे करने से शायद ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन वो शायद ज्ञान की प्राप्ति ध्यान करने से जल्दी होती है। आध्यात्मिक शिक्षा और जो भौतिक शिक्षा है, वो दोनों ही ज़रूरी हैं। तो अब आगे वो बताते हैं कि मैं आप सबको इस बहुत ही ऑस्पिशियस बहुत ही शुभ दिन
है आज मेरे लिए कि मैं आप सबको भगवान राम के बारे में बताने वाला हूँ। कि उन्होंने भगवान राम ने अपने आप को बुद्धाहुड तक, अपने आप को निर्वाण की प्राप्ति तक किस तरीके से पहुँचाया। तो वो बताते हैं कि he has become a champion of living in a complete sense at every particular moment of his life. वो बताना चाहते हैं वाल्मीकि, वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने मेडिटेशन वाले रोल को भगवान राम ने और अपने परिवार के रोल को कभी भी मिक्स नहीं किया। कहते हैं ये सबसे बड़ा संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग मेडिटेशन करते-करते हम अपनी ज़िंदगी को मिक्स कर लेते हैं कि अच्छा मैं मेडिटेशन करता हूँ तो अपने परिवार को कभी-कभी हम छोड़ देते हैं या कभी-कभी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं कहीं-कहीं चले जाते हैं हिमालय पर्वत पर, संन्यास धारण कर लेते हैं। लेकिन वो भी हमारे अनेक-अनेक जन्मों की यात्रा होती है। तो अब वो बता रहे हैं बहुत क्लियरली उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आप सब भगवान राम के बारे में जानते हैं कि वो एक हमारे लिए जो लिविंग पर्सनैलिटी है, उसमें सबसे बड़े एक मास्टर के रूप में हमें वो प्रेरित करते हैं, अपने परिवार को सँभालने में बहुत बड़ा उनका अ, एक जो बोलते हैं कि मार्गदर्शक हैं। जैसे वो बताते हैं कि अपने भाई के लिए वो सबसे मोस्ट लवेबल ब्रदर रहे। तो हम जानते हैं कि राम और लक्ष्मण की स्टोरी। तो वो कहते हैं कि वो अपने भाई के प्रति बहुत ही उनके भाई उनसे बहुत प्यार करते थे और वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। तो मेडिटेशन एक अलग चीज़ है और अपने ब्रदर के साथ, भाई के साथ जो उन्होंने उसको प्यार दिया, वो एक अलग चीज़ है। तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरे समाज के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने अपना दायित्व जो था उनका, उन्होंने पूरे तरीके से निभाया, चाहे वो भाई का हो और एज़ ए हस्बैंड ही वाज़ द मोस्ट कंसिडरेट हस्बैंड। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि राम और सीता की जो स्टोरी है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। और आप सबके सामने हम हिंदी में ये स्टोरी फिर से लेकर आ रहे हैं, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ, जो डैना मैरियम की लिखी हुई है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि राम और सीता, जहाँ पर 2 एक शरीर और हम ये कहेंगे कि डिवाइन सोल्स का जो मिलन होता है, राम और सीता का मिलन नहीं था। वो पूरी 2 रियासतों का, 2 सभ्यताओं का मिलन था। हम शायद ये भूल जाते हैं कि 2 शरीरों का मिलन नहीं होता, उसके पीछे जो पूरा सभ्यता है, उसका दोनों का मिलन था। तो वो यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि भगवान राम को ये पता था कि मैं जब वनवास लूँगा, तो मैं अपनी पत्नी को पूछूँगा कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? तो वो यही बात बता रहे हैं कि वो इतने अच्छे हस्बैंड थे कि उनको सब चीज़ों का क्लैरिफ़िकेशन था कि मुझे क्या बात करनी है, किस तरीके से मुझे अपनी पत्नी के साथ, किस तरीके से मुझे अपने भाई के साथ और किस तरीके से मुझे अपने राज्य के लोगों के साथ बात करनी है। अब वो आगे बताते हैं कि चलो अब वाल्मीकि जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ कि किस तरीके से वो जब फ़ॉरेस्ट में जब मतलब जंगल में गए अ, अपना राज्य छोड़कर, तो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि भगवान राम को पता था कि जो गोल्डन डियर है, जो वो सुनहरी जो हिरन था, वो एक मैजिकल इमेजिनेशन था, इन्वेंशन था रावणा का। रावण ने जानबूझकर वो अ, हिरन को सीता के सामने भेजा था और उसके बाद भगवान राम को ये भी पता था कि ये एक एक रावण का करा हुआ खेल है, लेकिन फिर भी जब सीता ने कहा कि मुझे तो ये हिरन लाकर ही दो, तो
मैंने मतलब सीता की बात को नज़रअंदाज नहीं किया। मैंने उसके प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं उस हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा और उसके पीछे भागा। जबकि मुझे पता था कि ये जो है ये सिर्फ़ एक मतलब धोखा है। तो वो बताना चाहते हैं कि आप कई बार कुछ चीज़ें मेडिटेशन करते हुए जब सीता को ये पता था, उसकी फ्री विल थी कि वो इतनी दीवानी हो गई मतलब उस हिरन के पीछे कि वो कहने लगी कि मुझे तो वो हिरन ही चाहिए। जबकि वो बहुत बड़ी मास्टर थी। उस मास्टर को ये भी पता था कि मैं ध्यान करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी डिज़ायर्स होती हैं, जिससे पूरी घटना बदल जाती है। वो बताते हैं कि इतनी बड़ी मास्टर होने के बावजूद भी कुछ ऐसी घटनाएँ घटती हैं, जिससे दुःख हमारे सामने आ जाता है, कुछ सिखाने के लिए। तो वो एक ऐसी घटना थी जिससे वो दुःख आया, लेकिन मैं भी इस बात को समझता था कि दुःख आने वाला है। लेकिन मैंने उसको टाला नहीं क्योंकि उससे बहुत सारी शिक्षाएँ समाज को मिलती हैं, कि एक मेडिटेशन करते हुए, एक इतनी बड़ी मास्टर होते हुए भी कुछ डिज़ायर्स ऐसी होती हैं, जिससे हम बहक जाते हैं और हमारी फ्री विल आती है। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि भगवान राम जानते भी थे और इधर से अ, सीता की अगर हम देखें तो फ्री विल थी। हमारी इच्छा होती है, फ्री विल होती है। होता है ना कई बार कि जनरली हमें पता होता है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम कर डालते हैं मेडिटेशन होते हुए। तो उससे कहते हैं कि पूरी जो घटना का जो स्वरूप है, जो वो बता रहे हैं कि जैसे सिचुएशन एकदम से बदल जाती है। तो बताते हैं कि उन्होंने ये चूज़ किया और इससे जो उसकी इच्छा थी, उससे शेप योर फ्यूचर तुम्हारा जो भाग्य है, तुम्हारा आगे का भविष्य है, वो सब बदल जाता है। अब वो कहते हैं कि सीता ने इसी तरीके से अपने आगे आने वाले लाइफ डिज़ाइन को शेप किया कि वो रावण के पास पहुँच गई। अब वहाँ पर रावण के पास पहुँचने के बाद अब वो कहते हैं कि भगवान राम जो हैं, वो उसको ढूँढने के लिए निकल पड़े, जबकि ये सब चीज़ें जानते थे। तो अब वो बताते हैं कि वो लंका में पहुँच गई और लंका में पहुँचने के बाद अब युद्ध होना निश्चित था, क्योंकि रावण ऐसे छोड़ने वाला नहीं था सीता को। तो ये सारा जो डिज़ाइन है, ये एक डिज़ाइन था कि हम अ, मेडिटेटर होते हुए भी उन डिज़ायर्स में कैसे अपनी फ्री विल को चुनते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ़ का डिज़ाइन बदल जाता है। हमें कुछ सिखाने के लिए बदलता है। वो ये यहाँ पर बात बताना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर बताते हैं कि आप सब और भी चीज़ें जानते हैं कि एक बार तो भगवान राम ने सीता को धनुष के माध्यम से जीता। अब दूसरी बारी थी कि वो अब सीता को जब रावण ले गया उसको तो अब वो उनका दिल किस तरीके से जीतेंगे। तो उन्होंने 3 बार इन्होंने बताया है कि जब एक बार जब धनुष उठाया तब उन्होंने सीता का दिल जीता और उसके बाद जब वो रावण के पास से छुड़ा कर लेकर आए तब जीता और तीसरी बार बताते हैं आगे आगे है उसका आंसर। तो वो बताते हैं कि जब रावण अपनी फिज़िकल बॉडी छोड़ गए और उसके बाद जब राम वापस आए, तो लोगों ने सीता के ऊपर बहुत सारे ब्लेम किए लगाए, तो उस वक़्त भी भगवान राम उनके साथ थे। तो इस तरीके से 3 तरीके से उन्होंने एक अच्छे पति होने का, एक अच्छे हस्बैंड होने का धर्म निभाया। तो यहाँ पर वो ये बात बताना चाहते हैं कि अ, हम जब इस धरती पर आते हैं और अपनी लाइफ़ को डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे पहली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फैमिली के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाना है, छोड़ना नहीं है। मेडिटेशन एक अलग जर्नी है, वो आपकी खुद की सोल इवोल्यूशन है कि आप किस तरीके से
अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हुए, वो टफ टाइम से निकलते हुए, उसके बाद आप क्या सीखते हो और सीखने के बाद आप आगे कैसे बढ़ते हो? तो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, कल फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हरियाणा।